हम पढ़ेंगे आपका क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन आपका वाज फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। जो आपके रिसोर्सेज है वो अर्थ पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हैं? तो आंसर आपका द फिजिकल कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू दिस वेरिएशन ऑफ टेरेन क्लाइमेट एल्टीट्यूड एट्सेट्रा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज अनइक्वल। क्योंकि जो हमारे फिज़िकल कंडीशन है, फिज़िकल जो क्लाइमेट है, हमारा वातावरण है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ के। तो अलग अलग जगह पर है, इसलिए क्या है, वहाँ पर वेरिएशन है टेरेन में, क्लाइमेट में और एल्टीट्यूड में। इसलिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आपका अनइक्वल है। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है आपका? तो आंसर सेकंड आपका यूजिंग द रिसोर्स वाइजली एंड केयरफुली सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर द कमिंग जनरेशन इज़ नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना, वाइजली, केयरफुली, सतर्कता से, और ताकि वो अवेलेबल हो हमारे लिए, कम और हमारे लिए भी अवेलेबल हो और अपकमिंग जनरेशन के लिए भी। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट है आपका वाई आर रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। रिसोर्सेज आपके इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज आपके इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? आंसर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग को एज अ रिसोर्स बताया है। कैन यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज इन वन ऑफ द बेस्ट वे टू जनरेट मोर रिसोर्सेज अप्लाइंग देयर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जो ह्यूमन है रिसोर्सेज है, बेस्ट वे है जनरेट रिसोर्सेज करने के, क्योंकि वो अपनी नॉलेज का यूज़ करके वो रिसोर्सेज और भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी नॉलेज का यूज़ करके, स्किल्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो और भी रिसोर्सेज बना सकते हैं। फोर्थ है आपका व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ resources wisely and also conserve them for the future is called sustainable development। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या आपका? बैलेंस करना ज़रूरतों को, नीड को, अभी जो आपका प्रेजेंट टाइम के लिए भी और फ्यूचर टाइम के लिए भी। ठीक है, तो बैलेंसिंग से, वाइजली से यूज़ करना और उन्हें बचाना, कंजर्व करना रिसोर्सेज को, ताकि वो अभी भी काम आ सके और फ्यूचर के लिए भी आपका काम आ सके। क्वेश्चन 2 आपका टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है, ठीक है, कौन सा जो सब्सटेंस है रिसोर्स नहीं बनाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा आपका फॉलोइंग में से सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है? तो यूटिलिटी भी बनाता है आपका ए, बी भी, वैल्यू भी बनाता है रिसोर्स, क्वांटिटी नहीं बनाता सब्सटेंस को एक रिसोर्स। नेक्स्ट है आपका सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसमें से आपको बताना है कौन से आपके सब्सटेंस फॉलोइंग में से आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ह्यूमन ने बनाया। तो ए आपका मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, बी स्प्रिंग वाटर, सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसमें ह्यूमन मेड क्या है आपका? मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन ह्यूमन ने बनाई है कैंसर ट्रीट करने के लिए। थर्ड आपका कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज आर, जो बायोटिक रिसोर्सेज वो आपके क्या है? ए ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग से ड्राइव्ड किए गए हैं। बी मेड बाय ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। सी ड्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स ने बनाया। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स से ये बायोटिक रिसोर्सेज ड्राइव किए गए हैं। थर्ड आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट है आपका ए, आंसर 3 का ए पार्ट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्स, अ रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज़ नोन। रिसोर्स जिसकी पूरी हमें एंटायर क्वांटिटी पता हो, मतलब कितनी मात्रा में अवेलेबल है ये हमारे पास। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हो गया? रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज़ नॉट नोन। नो, सॉरी, आपका फर्स्ट है रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज़ नॉट नोन, जिसकी हमें पूरी एंटायर क्वांटिटी नहीं पता है कितनी मात्रा में हमारे पास। और सेकंड आपका एक्चुअल रिसोर्स, रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज़ नोन, और ऐसा रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमें पता है उसे एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। सेकंड आपका नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट बट कुड बी यूज इन द फ्यूचर। पोटेंशियल रिसोर्स का हम अभी यूज़ नहीं कर सकते प्रेजेंट में, पर हम उसके फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल रिसोर्स आपका करंटली इट इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो
करंटली क्या है, ये अभी यूज़ में है आपका एक्चुअल रिसोर्सेज। थर्ड, प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट। जो हमारी प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है अभी जो इसमें यूज़ हो रही है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो अभी इतनी एडवांस नहीं कि हम उसका रिसोर्स का यूज़ कर सकें। आपका एक्चुअल में आपका द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कैपेबल टू यूटिलाइज इट। तो जहाँ पर जो प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो सक्षम है उसको रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, पूरी कैपेबल है। फोर है आपका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख विच कुड बी यूज इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है जैसे कि यूरेनियम आपका कहाँ पर पाया जाता है, लद्दाख में, और वो अभी फ्यूचर जनरेशन में काम आएगा। फ्यूचर में ही वो टेक्नोलॉजी जब अपडेटेड होगी काम आएगा। इसमें आपका एक्चुअल में फॉर एग्जांपल द डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। जैसे यहाँ पर डार्क सॉइल दिया है जो कहाँ पर है, डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में एग्जांपल में। भी आपका यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज। ठीक है, तो यूबिक्यूटस और लोकलाइज रिसोर्स के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। तो फर्स्ट है यूबिक्यूटस रिसोर्स, अ रिसोर्स विच इज़ फाउंड एवरीवेयर। तो ऐसा रिसोर्स जो हर जगह पाया जाता है आपका, जो कहीं भी आपको इजीली अवेलेबल होता है उसे यूबिक्यूटस रिसोर्सेज बोलते हैं। लोकलाइज रिसोर्स, अ रिसोर्स विच इज़ फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस। ऐसा रिसोर्स जो सिर्फ एक सर्टेन प्लेस, एक सर्टेन जगह पर ही पाया जाता है उसे लोकलाइज रिसोर्सेज बोलते हैं आपका। सेकेंड है एग्जांपल है आपका यूबिक्यूटस रिसोर्सेज का एयर, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, तो हवा, पानी एटसेट्रा ये आपका एग्जांपल है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज का। और एग्जांपल आपका लोकलाइज रिसोर्सेज आपको मेटल्स, ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, मेटल्स हो गए, ऑयल्स हो गए। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।